हेलो दोस्तों, बैंकिंग प्रो चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं सिंप्लीफिकेशन और अरिथमेटिक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। इसमें नंबर सीरीज के भी क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, तो 3 टॉपिक का मैं क्या किया हूँ, आज क्वेश्चन लेके आया हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन देखेंगे। उसके बाद मैं क्या करूँगा, नंबर सीरीज के कुछ क्वेश्चन कराऊंगा। फिर अरिथमेटिक का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, आज कैलकुलेशन का प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से। ये क्या होगा, सब SBI क्लर्क को मैं टारगेट करते हुए उस SBI क्लर्क प्रीलिम्स लेवल का क्वेश्चन लेके आया हूँ। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, टाइम वेस्ट ना करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पे देखो, ऐसा टाइप का जब भी क्वेश्चन दिया रहेगा तो सबसे पहले क्या करना है, देखो यहाँ से सीधा परसेंट अपना डिवाइड बाई 100 है। इसको ऐसा लिख सकते हैं, 80 650 डिवाइड बाई 100। ठीक है, समझाने के लिए लिख रहा हूँ। इसके बाद 140 इंटू 300 डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू, ये क्वेश्चन है जिसको मैं x मान के चलता हूँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5x हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5x हो जाएगा। अब देखो, जीरो से जीरो गया, जीरो से जीरो गया, जीरो से जीरो गया, जीरो से जीरो गया। अब इसको सॉल्व कर देंगे। 8 5 है 40 का, 0 4 8 6 48 4 52। ठीक, इतना हो गया। माइनस हो गया 14 या 42। ठीक, जीरो से जीरो कर दिए, इज इक्वल टू 5x। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पे 100 आ जाएगा, इज इक्वल टू 5x हो जाएगा। 5 से काट देंगे, 5 दूनी 10, तो x का वैल्यू यहाँ पे कितना आ गया, 20 आ गया। ठीक, तो हमारा जो आंसर है यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन बी सही होगा। ऐसे ही सॉल्व करना है। ठीक, एग्जाम में ऐसा है तो इतना क्या है, पेन का यूज़ बहुत कम करना है। तो सब एग्जाम कैसे टाइप का बनाना है उसको मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। यहाँ समझाने के लिए मैं इसको बताया, उसके बाद एग्जाम में कैसे करना है उसको मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। देखो, ऐसा जब भी तैयार रहेगा तो देखो, डिवाइड बाई 100 है, परसेंट है, तो सीधा जीरो से जीरो यहाँ से काट देना माइंड से। सीधा 8 से मल्टीप्लाई, 8 5 40 0 4 8 6 48 52। हाँ, सब इतना ही लिखना, माइनस करना, फिर जीरो से जीरो कर देना, 14 या 420 यहाँ कर देना, इजक्वल टू 5x कर देना। डायरेक्टली 100 हो गया, इजक्वल टू 5x हो गया। 5 से काट देना, 5 दूनी 10 20, तो x का वैल्यू कितना आ गया, यहाँ पे 20 आ गया। यहाँ पे क्या, ऑप्शन बी सही होगा। एग्जाम में इतना ही लिखना है। ठीक, मैं समझाने के लिए क्या है, थोड़ा एक्स्ट्रा आपको बताता हूँ। अब क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लेते हैं क्या बोल रहा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। ये भी इजी लेवल का, सब क्या है, क्लर्क लेवल के क्वेश्चन है, इसलिए क्या सब इजी लगेंगे। ठीक, ऐसा टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। आप देखो, एकदम हार्ड बताऊंगा। ठीक, क्लर्क का एग्जाम का, ठीक है, प्रैक्टिस करा रहा हूँ, एकदम हार्ड बताऊँ तो कोई मतलब नहीं है। जैसा एग्जाम में आता है वैसे ही बताना पड़ेगा। ठीक, तो देखो, इसको सीधा काट देना। किससे कटेगा, 9 से कटेगा। 9 5 45, 9 7 63, 9 या 27, फिर 3 से कट जाएगा। 3 एकम 3, 3 9 27। इसको अच्छे से मैं बता देता हूँ। ठीक, यहाँ पे क्या, 513 है, डिवाइड बाई कितना होगा, 27 हो जाएगा, प्लस एक्स कुछ। इसको मैं क्वेश्चन को हमेशा एक्स मान के चलता हूँ। ठीक है, इसको बता चुका हूँ मैं। और यहाँ पे देखो, जीरो से जीरो कट गया तो 55 इंटू 8 हो गया। ठीक, चलो 800 ही लिख लेता हूँ, डिवाइड में 100 लिख लेता हूँ। ठीक, तो यहाँ से जीरो गए, यहाँ से जीरो गए। ठीक, यहाँ काट देंगे, 9 5 45, 9 7 63, 9 3 27, 3 से फिर कट जाएगा, 3 कम 3, 3 9 27। तो यहाँ पे 19 आ गया, प्लस एक्स आ गया, इजिकल टू 8 5 40 0 4 8 5 40 44। ठीक, तो यहाँ पे कितना आ गया, 440 आ गया। ठीक, अब एक्स करूँगा, इसको 440 इधर आके माइनस में 19 हो जाएगा। अब देखो, 10 में 9 गया, 1 बचा, यहाँ से 1 चला गया, यहाँ 3 में 1 या 2 बचा, यहाँ पे कितना बचा, 4 बचा, तो 421 है। ठीक है, हमारा आंसर क्या है, 421। तो ऑप्शन बी सही होगा। ऐसे ही सॉल्व करना है, इजी लेवल का क्वेश्चन है। इजी लेवल का क्वेश्चन। अब क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक, सब इजी लेवल का क्वेश्चन है, 30 सेकंड में बनने वाले क्वेश्चन है। ठीक है, इसको क्या फास्ट बनाना, कैलकुलेशन को जब हम फास्ट बनाएंगे तब जाके हम लोग क्या करेंगे, अरिथमेटिक क्वेश्चन तो पहुंच पाएंगे। अगर कैलकुलेशन लो रहा तो हम लोग अरिथमेटिक क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। और क्लर्क में, ठीक, PO में भी हमको अरिथमेटिक का क्वेश्चन को करना ही है। ठीक, इसलिए मैं अरिथमेटिक का 2 4 क्वेश्चन लेके आता हूँ। ठीक, तो चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे देखो, यहाँ पे क्या है, 1440 है, डिवाइड बाई 8 हो गया, माइनस 15 चौक 60 सीधा कर लेंगे, प्लस कर लेंगे। ये किसका स्क्वायर होता है, 5 का, तो 10 पंचे 50, ये हो गया, ये एक्स। ठीक, 8 से काट देंगे, 8 एक कामा 8 8 64, जीरो का जीरो, 8 8 144 होता है, 180 माइनस 60 प्लस 50 इजक्वल टू एक्स। ठीक, 60 में 50 तो माइनस 10 बचा, माइनस 10 में 180 क्या करेंगे, 180 में माइनस 10 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ठीक, तो कितना बचेगा, 170 बचेगा।
ये एक्स का वैल्यू, तो हमारा क्या ऑप्शन बी सही होगा। एकदम इजी लेवल का क्वेश्चन था, ठीक है। अब क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 पे देखो, यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 पे देखो, यहाँ पे क्या 18x है, यहाँ पे क्या है 18x है, ठीक। इज इक्वल टू करेंगे, ये किसका स्क्वायर होता है, देखो 2916 है यहाँ पे, ठीक। जब भी रूट में रहता है तो हम लोग स्क्वायर कैसे निकालते हैं उसको मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, ठीक। यहाँ पे देखो लास्ट वाले वैल्यू को 6 है, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग क्या करें, यहाँ पे लिख लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 को नहीं लिखेंगे तो भी चले, ठीक। तो एक का स्क्वायर एक होता है, सबका स्क्वायर ले लेंगे, ठीक है। सब का क्या है, स्क्वायर है, ठीक। बोल रहा हूँ उसको समझना, ये बिगिनर लोग के लिए है, तो ठीक है। जितने भी एडवांस है जिनको पहले से ऑलरेडी पता है, थोड़ा क्या है पेशेंस बना लेगा, ठीक। 2 दूनी 4 है, 3 तिया 9 है, 4 चौक 16 है, 5 5 25 है, 6 छक्का 36 है, 7 7 49 है, 8 8 64 है, 9 9 81 है, ठीक। तो जब भी देखो ये लास्ट वाला वैल्यू क्या है, 6 है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ पे रूट में कितना है, 2916 है, लास्ट वैल्यू 6 है। तो देखो लास्ट वाले वैल्यू में 6 कहाँ है, यहाँ पे 6 है और एक यहाँ पे 6 है। इसका पहले वाले वैल्यू को ले लेंगे, किसका स्क्वायर है उसका वैल्यू को ले लेंगे, ठीक। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 4 को ले लूँगा और 6 को ले लूँगा, ठीक। इतना ले लिया, अब क्या करेंगे, दोनों वैल्यू को छोड़ देंगे, अब ये वाला वैल्यू को देखेंगे, ठीक। 29 किसके स्क्वायर के करीब होता है, देखो 16 और 25, 25 तो बड़ा, 25 और 36 के बीच में होता है 29, ठीक। तो कम वाला वैल्यू को लेना है तो हम लोग क्या करेंगे, 5 को लेंगे, तो 5 यहाँ कर लेंगे, ठीक। अब क्या करेंगे, 5 आने के बाद जस्ट 5 से एक 1 प्लस कर देंगे 6, और 6 को क्या करेंगे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब क्या करेंगे जो 5 है उससे +1 कर देंगे और उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 इंटू 6 कितना होगा, 30, ठीक। अब ये देखेंगे कि ये जो 29 है ये 30 से क्या है, ज़्यादा है कम है, कम है, तो हम लोग क्या करेंगे कम वाला वैल्यू को लेंगे। तो 54 क्या होगा, इसका स्क्वायर हो गया। ऐसे ही निकालना है, अभी क्या है थोड़ा सा बता रहा हूँ स्टार्टिंग में, तो थोड़ा सा लेंदी लग रहा होगा, ठीक। लेकिन एग्जाम में इसको बनाएंगे तो बहुत ही इजी तरीके से प्रैक्टिस हो जाएगा, तो बहुत ही इजी तरीके से बनेगा, हम लोग तुरंत बना लेंगे इसको, ठीक। जैसे मैं तुरंत देखूंगा इसको तो मैं तुरंत बना लूंगा इसको, ठीक, क्योंकि मेरा प्रैक्टिस हो गया। तो यहाँ पे कितना होगा, 54 होगा, ठीक। मल्टीप्लाई है, ठीक। 255 भागित है तो इसको क्या करेंगे, 15 से काट देंगे, 15 के 15, 15 7 105, तो 17 हो गया यहाँ पे, ठीक। तो 18x इज इक्वल टू 54 इंटू 70, ठीक। 18 से काट देंगे, 18 तिया 54, 70 तिया 51, तो एक्स का वैल्यू कितना आएगा 51, ठीक। तो यहाँ पे क्या है, ऑप्शन बी सही होगा। ऐसे ही करना, बस स्क्वायर याद रहेगा, ठीक है। निकालने का ट्रिक रहेगा तो क्वेश्चन बन जाएगा, और स्क्वायर निकालने का ट्रिक नहीं रहेगा तो क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक। तो हम लोग को जरूरी है कि हम स्क्वायर और क्यूब निकालने आना चाहिए। अब क्या करें, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। देखो ये बहुत ही इजी लेवल का क्वेश्चन है, ठीक। इसमें स्क्वायर याद है तो फिर ये बन जाएगा, ठीक। इसी ऐसा टाइप का भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, मैं भी क्वेश्चन लेके आया हूँ, ठीक। ऐसा टाइप का क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं, ये लोग सब बनाते हैं। ये किसका स्क्वायर होता है, 70 का स्क्वायर होता है। ये किसका स्क्वायर होता है, 60 का स्क्वायर होता है। ये किसका स्क्वायर होता है, 40 का स्क्वायर होता है, ठीक। एक एक जीरो बढ़ा देना है, ठीक। तो इसको करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू कितना आएगा, 50 आएगा। तो एक्स का वैल्यू यहाँ पे कितना आ गया, 50। तो डायरेक्टली हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन बी को टिक करेंगे। ऐसा टाइप का क्वेश्चन भी आपको जरूर देखने को मिलेगा, ठीक। एक आध क्वेश्चन आते ही हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 6 पे देखो, यहाँ पे पॉइंट है, ठीक। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, मैं यहाँ पे वैल्यू को लिख लूंगा 5624.48 प्लस इसको 15, 15 से पहले 15 64, यहाँ पे 60 हो गया, प्लस हो गया 42715.72 इज इक्वल टू एक्स प्लस 28300.20, ठीक। 20 इतना हो गया, ठीक। 20 को थोड़ा अच्छे से लिख लेता हूँ, ठीक। अब क्या करेंगे देखो, अब ना ये x है तो इधर डायरेक्टली क्या करूंगा, इसको माइनस में लेके चलूंगा। तो सबसे क्या है, लास्ट लास्ट वाले वैल्यू को, पॉइंट के आगे वाले वैल्यू को देखेंगे, लास्ट वाले। यहाँ 8 है, यहाँ कुछ नहीं है तो इसको छोड़ेंगे। यहाँ पॉइंट में देखो 2 है,
तो 8 2 10 हो गया। इधर क्या है, 0 है, तो 10 का 0 हाथ में है 1। ठीक, फिर उसके पहले वाले वैल्यू को देखेंगे 4, पॉइंट के आगे है 4, तो यहाँ पे भी पॉइंट के आगे कितना 7 है, 7 4 कितना हो गया 11, फिर 11 में कितना 2 गया, कितना बचा 9, 9 एक बचा था यहाँ पे 10, फिर 10 का 0 हाथ में आया 1, पॉइंट का हो गया तो पॉइंट लगा देंगे यहाँ पे। ठीक, ऐसे ही सॉल्व करते हैं। फिर 4 को लेंगे, यहाँ पे 0 है तो कुछ नहीं होगा 4। ठीक है, यहाँ पे 5 को लेंगे, 5 4 9 हो गया। ठीक, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, 9 1 कितना बचा 10 का 0 फिर ले लेंगे। ठीक, कैसे सॉल्व कर रहा हूँ उसको देखते जाना। हाथ में आया 1, फिर 1 आ गया। ठीक, उसके बाद 2 को देखेंगे, यहाँ पे 6 बचा है। ठीक है, 6 2 8 हो गया, और 8 1 कितना हो गया 9 हो गया। ठीक, फिर 0 है, फिर 1 है, 9 1 10 का कितना हो गया, फिर 0 हो गया, फिर 1 बचा, फिर 6 को लेंगे, 6 7 6 कितना होता है 13 होता है। 13 में 3 गया, कितना बचा 10, 10 से कितना हो गया 11 का, फिर 1 हो गया, यहाँ पे कितना बचा, ठीक है 0 बचा, 11 का 1 बचा, फिर 1 बचा, सॉरी यहाँ 11 हो गया, तो यहाँ पे कितना बचा, फिर 1 बचा। आराम से बता रहा हूँ, ध्यान से समझना, ठीक, अच्छे से बनाना। फिर उसके बाद हम 6 वाला वैल्यू को देख लेंगे। ठीक है, 3 तक तो हो गया हमारा, अब 5 वाला तो 5। ठीक, यहाँ पे कितना 5 2 7 हो गया, 7 में क्या है 8 गया, तो फिर कितना बचा -1, -1 प्लस 1 कितना हो गया 0, तो यहाँ पे भी 0 हो गया। ठीक, उसके बाद फिर क्या करेंगे, लास्ट वाला देखो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, इधर आके 2 हो गया तो 2। तो हमारा आंसर कितना है 20,100.00, यही आंसर। ठीक, तो हमारा ऑप्शन बी सही, वैसे ही सॉल्व करना है। अब क्या करेंगे हम लोग, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। ठीक, सब इजी लेवल के क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। 7 पे आते हैं, तो यहाँ पे देखो डायरेक्टली परसेंटेज और 0 से 0 कट जाएगा, इसको डायरेक्टली इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो इससे इसको मल्टीप्लाई करने के लिए मैं क्या करूँगा, 24 को 2 हिस्से में डिवाइड कर दूंगा। कैसे करूँगा, एक बार 12 कर लूँगा, एक बार 2 कर लूँगा, इंटू 175 कर लूँगा। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखना। 0 0 है तो परसेंट में कट गया, प्लस करूँगा, यहाँ से भी 2 0 काट दूंगा। ठीक, 25 25 125 हो गया, यहाँ पे एक 0 आ गया। ठीक, इजिकल टू एक्स हो गया, मैंने 16 25 80 का 0 हाथ में, 8 16 7 कितना होता है 112, 8 120 का 0 हाथ में है 12, 16 कम 16, 16 और 12 कितना होता है 28 होता है, तो यहाँ पे कितना होगा 2800 हो जाएगा। ठीक, ऐसे क्या है सॉल्व करना है। अब देखो इतना हो गया, इसको 2 बार क्यों काटा, देखो 24 का हमको टेबल क्या है मैक्सिमम लोग को पता नहीं होगा 24 का टेबल, तो अभी क्या करेंगे 2 बार काट, इसको बांट लेंगे, तुरंत मल्टीप्लाई कर लेंगे। 12 5 6 60 0 6, 12 7 84 6 90 का 0 9, 12 कम 12, 8 20 21, उसके बाद 2 से फिर कर देंगे, तो 21 दूनी 42 तो आ गया यहाँ पे वैल्यू, यहाँ पे कितना आ गया 4200 आ गया। प्लस कितना 1250 था, फिर प्लस कितना करेंगे यहाँ पे 2800 करेंगे, इधर आके प्लस हो जाएगा, इक्वल टू एक्स हो जाएगा। ठीक, अब इसको क्या प्लस प्लस कर देंगे, लास्ट वाला देखो 0 0 0 तो 0 हो गया, फिर ये वाला 0 को लेंगे 5, तो यहाँ पे 5 हो गया, फिर यहाँ पे 2 है 2 4, 8 4 12 का 2 हाथ में आया 1, 4 5 6 7 1 8, तो 8250 होगा एक्स का वैल्यू। ठीक है, क्वेश्चन का वैल्यू, तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन ए सही होगा। ऐसे ही सॉल्व करना है। ठीक, जैसा मेथड बता रहा हूँ वैसे ही बनाना। ठीक है, अब क्या है क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। ठीक है, नंबर सीरीज के कुछ क्वेश्चन है। ठीक है, रॉन्ग नंबर सीरीज है, हमें मिसिंग नंबर सीरीज हमेशा लाता था। ठीक है, लेकिन रॉन्ग नंबर सीरीज भी आजकल बहुत पूछे जा रहे हैं। ठीक, कहीं ना कहीं शिफ्ट में आपको देखने को मिलेगा। ठीक, अल्टरनेट आता है, एक बार रॉन्ग आता है, एक बार मिसिंग आता है। ठीक, ऐसे तो ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो चलो क्वेश्चन इसको देख लेते हैं। यहाँ पे जब भी ऐसा टाइप का नंबर सीरीज का क्वेश्चन आता है, तो एक मैं टिप बता रहा हूँ आपको, कि जब भी नंबर सीरीज का जब भी क्वेश्चन आता है, तो आपका ना देखना 30 सेकंड में अगर स्ट्राइक कर रहा है, ठीक है, 30 सेकंड में अगर हमारे माइंड में आ रहा है कि इसका लॉजिक हमको पता चल रहा है 30 सेकंड में, ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट में, तो हमको रुकना है। 2 मिनट 3 मिनट हमको टाइम नहीं देना है, इसको स्किप करना है और आगे वाले क्वेश्चन को बनाना है। लास्ट में टाइम मिला तो फिर क्या है नंबर सीरीज के क्वेश्चन को बनाना है। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि ऐसा नंबर सीरीज दे देता है कि मैक्सिमम लोग से नहीं बनता है। जैसे आपसे नहीं बन रहा है तो 1% लोग से ही बनते रहता है, या 2 4 लोगों से ही बनते रहता है, बाकी लोग से नहीं बनते रहता। तो क्या कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मेरे से नहीं बन रहा है क्वेश्चन, तो बाकी लोगों से भी नहीं बन रहा है। ठीक, इस चीज़ को ध्यान रखना। चलो क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं।
ठीक। क्वेश्चन नंबर 8 ऐसा क्या करूँगा मैं बीच बीच में क्या है आपको समझाते जाऊँगा कि कैसे करना है, कैसे तैयारी करना है, कैसे टाइप क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक, एग्जाम में कैसे बनाना है। आगे मैं क्या करूँ आने वाले क्लास में मैं क्या करूँगा मैं एक आध क्या करूँगा टेस्ट दिला के भी दिखाऊंगा आपको। ठीक। तो चलो यहाँ पे देखो 75 है, ठीक, यहाँ पे 76, यहाँ 77, तो मेरे को पता चल गया कि इससे एक प्लस हुआ है, इससे एक प्लस हुआ है। ये वाला लॉजिक मेरे को थोड़ा सा पता चल गया। इससे कितना हुआ है, एक माइनस हुआ है। इससे भी मेरे को क्या होना चाहिए, एक माइनस होना चाहिए, लेकिन माइनस दो हो रहा है तो माइनस एक ले लूंगा मैं। ठीक। तो यहाँ पे मेरे को कितना करना पड़ेगा, 178 करना पड़ेगा लास्ट वाला वैल्यू। तो रॉन्ग वैल्यू हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक, ऐसा ऑप्शन में दिया रहेगा तो मैक्सिमम क्या होता है वो सही होता है। ठीक। अब क्या है क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। अब क्या है क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं, इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे देखो, यहाँ पे जितने भी नंबर हैं आपको, ठीक है, यहाँ पे नंबर जितने भी हैं एक चीज आपको ध्यान रखो, सब प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर है, देखो प्राइम में पहले 13 आता है, फिर उसके बाद कितना आता है 17 आता है, 20 21, उसके बाद 23 आता है, उसके बाद 29 आता है, उसके बाद 31 आता है, उसके बाद 37 आता है, उसके बाद 41 आता है, उसके बाद 43 आता है, ठीक, उसके बाद 47 आएगा, ठीक, उसके बाद फिर कितना आएगा 53 आएगा, है ना? ये सब चीज आता है। तो देखो यहाँ पे 13 आ रहा है, ठीक, उसके बाद क्या आ रहा है 19, सॉरी यहाँ पे एक तो और है, यहाँ पे 17 के बाद 19 भी आएगा, उसके बाद 23 भी आएगा। ठीक। तो यहाँ पे 13 है, उसके बाद 19 है, ठीक, उसके बाद कितना है 29 है, उसके बाद कितना है 37 है, उसके बाद कितना है 43 है, उसके बाद कितना आना चाहिए 53 आना चाहिए। क्यों, एक एक अल्टरनेट, ठीक है, प्राइम नंबर को ले रहे हैं हम लोग, 13 के बाद सीधा 17 ना लेके 19 ले रहे हैं, उसके बाद 29 ले रहे हैं, तो हमको क्या है 53 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कितना आ रहा है 61 है। ठीक। तो 61 है तो हमारा क्या होगा, रॉन्ग कितना होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे कितना आना चाहिए 53 आना चाहिए। ठीक, इस चीज को ध्यान में रखना। ये क्या है कलर का लेवल है तो इजी क्वेश्चन है। ठीक। अब देखो अब क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। देखो यहाँ पे देखो 18 है, 36 है, 12 है, 50 है, पॉइंट में है। ठीक, तो इस चीज को ध्यान रखना। यहाँ पे देखते हुए मेरे को ये पता चल रहा है कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि 18 × 2 हो रहा है, बोल तो 36 हो रहा है, 18 दूनी 36, फिर 36/3 कर देंगे तो मेरे को 12 मिल रहा है। ठीक, फिर 12 × 4 करूंगा तो मेरे को 48 मिलेगा। ठीक, लेकिन यहाँ पे 50 है। चलो और आगे देख लेते हैं। 48 ÷ 5 करूंगा तो मेरे को 5×9 = 45, 5×6 = 30, तो 9.6 आ रहा है। ठीक, और 9.6 × 6 करूंगा, 6×6 = 36, 6×3 = 9, 6×4 = 57, तो ये भी आ रहा है। ये भी फॉलो कर रहा है, ये भी फॉलो कर रहा है, ये भी फॉलो कर रहा है, ये बस नहीं कर रहा है। यहाँ पे कितना आना चाहिए 48 आना चाहिए, क्योंकि एक बार 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर 3 से क्या है डिवाइड हो रहा है, फिर 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 5 से डिवाइड हो रहा है, फिर 6 से मल्टीप्लाई हो रहा है। एक एक नंबर बढ़ाते जा रहे हैं, एक बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एक बार डिवाइड कर रहे हैं। ठीक, इस चीज को ध्यान में रखना। तो हमारा क्या है 50 गलत हो जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 48 आना चाहिए। ठीक, तो ऑप्शन भी सही होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। यहाँ पे भी नंबर सिस्टम का कुछ क्वेश्चन है। ठीक, इसको भी देख लेते हैं। देखो ऐसा जब भी क्वेश्चन आएगा, ठीक, तो परसेंटेज है तो 0 से 0 कर देगा, मैं लिख ही लेता हूँ 60 × 450 ÷ 100 हो जाएगा। यहाँ पे फिर प्लस कर लूंगा 125 इंटू क्या करूंगा, किसका स्क्वायर होता है 4 का, रूट में है तो 4 का स्क्वायर होता है, माइनस कितना होगा 40 × 800 ÷ 100 = x। तो यहाँ पे देखो 0 से 0 गया। ठीक, यहाँ से 0 से 0 गया। इतना नहीं लिखना है, समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। इसको क्या माइंड में डायरेक्टली एग्जाम में क्या करना, ÷ 100 है तो 0 से 0, 2 जीरो डायरेक्टली काटना, सीधा मल्टीप्लाई करना। यहाँ से भी 2 जीरो काट देना, सीधा मल्टीप्लाई करना। यहाँ समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ। ठीक, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 270 हो जाएगा, 6×5 = 30, 0 3, 6×4 = 24, 3 × 27। ठीक, यहाँ पे कितना होगा 25 × 400 का 0 0, 4×500 हो गया यहाँ पे। ठीक, माइनस करेंगे 8×4 = 32, यहाँ पे 320 आ गया, = 100। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 5 से 7, 770 - 320 करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू कितना आएगा 50, 450।
ठीक, तो हमारा क्या है, ऑप्शन बी सही होगा। नॉर्मल है, बस कैलकुलेशन है, इसको क्या है सॉल्व करना है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। यहाँ पे देखो 3600 है। ठीक, ये किसका स्क्वायर होता है, 60 का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो 4320 करेंगे, डिवाइड में कितना 60 प्लस 75% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 3/4 होता है, ये हमको पता है। ठीक, फ्रैक्शन वैल्यू क्या है, डिवाइड बाई ये परसेंट है, डिवाइड बाई 100 होगा, तो 3/4 हो जाएगा यहाँ पे, इंटू 160 हो जाएगा, इज इक्वल टू 16x। ठीक, अब इसको सॉल्व कर देंगे, काट देंगे, जो जो कटेगा 6×7=42, 6×2=12, 72 प्लस 4×4=16, 4×3=12, 120 इज इक्वल टू 16x। इसको सॉल्व करेंगे, 2 हो गया, 9 हो गया, 1 हो गया, इज इक्वल टू 16x। सॉल्व करेंगे, 16 का 16, 16×2=32, तो x का वैल्यू यहाँ पे कितना आ गया, 12 आ गया। तो हमारा क्या होगा, ऑप्शन बी सही होगा। ऐसे ही सॉल्व करना है। ठीक, ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 12। अब क्या नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। ठीक, यहाँ पे देखो 40% है, परसेंट मतलब डिवाइड बाई 100, ऑफ मतलब इंटू 450 होगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, 0 से 0 गया, काट देंगे, 4×2=8, 4×4=16। ठीक, इंटू मल्टीप्लाई करेंगे, ये किसका स्क्वायर होता है, 9 का, तो 9×5=45, 5 आ जाएगा डायरेक्टली। ठीक, अब इसको सॉल्व कर देंगे, 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, तो इसका होता है 45 इंटू 4 करेंगे तो 180 आएगा, प्लस कितना होगा, ये 120 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे कितना होगा, 300 आएगा। ठीक, एक्स का वैल्यू कितना हो गया यहाँ पे, 300। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही होगा। ये भी बहुत इजी लेवल का क्वेश्चन और रिली भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे देखो एग्जाम है कि इसको कैसे बनाना है, उसको भी थोड़ा सा बीच बीच में बताते रहूँगा कि एग्जाम में मैं इसको कैसे बनाऊंगा। ठीक है, उसको बताता हूँ। ये तो समझाने के लिए ऐसा बताया है कि कम क्या करूंगा, मैं पेन पेपर का यूज कर, देखो एग्जाम में सीधा कितना, 2 जीरो तो 0 0 क्या माइंड से ही काट दूंगा। ठीक है, 45 दूनी कितना होता है, 90, तो 9×2=18, सीधा 180 यहाँ लिख लूंगा। ठीक, 0 से 0 काट दूंगा, 4×8, ठीक है, 4×4=16, इंटू करूंगा, यहाँ 9 है तो 9 पर इंटू सीधा 5 कर दूंगा, इसका 120 सीधा 300। ठीक है, इतना ही लिखूंगा मैं, 180 और 120 सीधा 300, फिर ऑप्शन बी को टिक करूंगा। ठीक, तो ऐसे एग्जाम में ऐसे ही बनाना है। ठीक, समझाने के लिए क्या है, मैं थोड़ा सा ज़्यादा क्या करता हूँ, मैं इसको समझाने के लिए लिखता हूँ। ठीक, इतना नहीं लिखना है आपको एग्जाम में। अब क्या नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। देखो यहाँ पे 30 है, परसेंटेज डिवाइड बाई 100 होगा, इंटू 500 होगा, ऑफ मतलब इंटू होता है, प्लस क्या है 40 है, इंटू 100 है, सॉरी डिवाइड में 100 है, इंटू 250 हो गया, एक्स प्लस हो गया, ये किसका स्क्वायर होता है, 70 का, तो यहाँ पे 70 हो जाएगा, माना 8×5=40 हो गया। ठीक, 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, यहाँ से भी 0 से 0, यहाँ से 0, यहाँ से एक 0 चला गया। ठीक, 5×15 150 हो गया, प्लस हो गया। ठीक, 25×100 हो गया, यहाँ पे 100 इजिकल टू -70 और +40 हो जाएगा। ठीक है, ये वाला वैल्यू को इधर ले आएंगे, इजिकल टू एक्स हो गया। इसको सॉल्व कर देंगे, 0 है, 0 है, 0 है, 0 है लास्ट में, तो यहाँ पे 0 हो गया, 5 है। ठीक, यहाँ पे -2 हो गया, 4 गया तो कितना हो जाए 2। ठीक, उसके बाद 1 है, 2 हो गया, तो यहाँ पे कितना 2, तो 220 आ गया इसका आंसर। ठीक, इसका आंसर कितना आ गया, 220। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन बी सही होगा। ऐसे ही सॉल्व करेंगे। ठीक, अब क्या क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 15 पे आएंगे, उसके बाद फिर क्या अरिथमेटिक का मैं 2-3 क्वेश्चन लेके आऊँ, उसको सॉल्व करवाऊंगा, फिर उसके बाद क्या करूँ, क्लास क्लास को एंड करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। चलो इसको देख लेते हैं। 24 है, इंटू 480 है, मैं इसको लिख लेता हूँ समझने के लिए, अच्छे से लिख लेता हूँ। यहाँ पे कितना है, 24 है, इंटू 480 है। ठीक, इंटू है, यहाँ पे कितना है 36 है, और इसका 432 है, इंटू एक्स है, इंटू 10 है, किसका स्क्वायर होता है 30 का। ठीक, अगर ऐसे ही मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई दिया रहेगा, जो जो ऊपर में यहाँ कुछ नहीं है, मतलब नीचे में 1 है,
ऊपर ऊपर यहाँ पे कुछ नहीं मतलब नीचे में 1 है, ठीक, ये मान के चलते हैं, ठीक है, समझने के लिए। और ऊपर अपना जो वैल्यू रहता है उसको काट देते हैं हम लोग, ठीक। तो सबसे पहले मैं इसको काट दूंगा 12 से, 12 दूनी 24, 12 चौं 48, ठीक, 12 तिया 36, 12 तिया 36, 12 छक्का 72, 3 से फिर कट जाएगा, 3 दूनी 6, 2 से कट जाएगा, यहाँ पे 20 आ गया, ठीक। 10 से सीधा करेंगे, 10 तिया 30, 12 दूनी 24, 240 इंटू मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा, इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 20 बचा, यहाँ पे 12 बचा, यहाँ पे 3 है, तो इधर जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। 12 दूनी 24, इधर 240 कर लिया हूँ, ठीक है। 4 तिया 12 का 2, 3 6 7, 720, ठीक है। तो एक्स का वैल्यू यहाँ पे कितना आ गया, 720। तो यहाँ ऑप्शन ए सही होगा। ऐसे ही सॉल्व करना है, ठीक, ऐसे ही सॉल्व करना है, जैसे मैं बता दे रहा हूँ वैसे ही क्या एग्जाम में सॉल्व करना। अब क्या अरिथमेटिक के क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। मैं 2-3 अरिथमेटिक का भी क्वेश्चन लेके आया हूँ, तो उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, ठीक, इसको देख लेते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 2 बाइक्स ए एंड बी आर ट्रेवलिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन टू ईच अदर एट a स्पीड of the 50 km/h and 70 km/h respectively. Bike A started 1.5 hours before bike B. If the two bikes are 285 km apart, then find the difference between the distance covered by the bike when they meet. ठीक, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि दो बाइक ए और बी क्रमशः 50 किलोमीटर प्रति घंटा और 70 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक दूसरे को विपरीत दिशा में यात्रा करते हैं, ठीक है, अपोजिट दिशा में क्या कर रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं। बाइक ए बाइक बी से 1.5 घंटे पहले शुरू हुई, ठीक है, ए क्या है, बी से 1.5 घंटे पहले शुरू हुई। यदि दोनों बाइक 285 किलोमीटर की दूरी पर है, तो बाइक के मिलने पर बाइक द्वारा तय की गई कुल दूरी के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन क्या घुमाया है, ठीक है, थोड़ा सा ये इसको मैं क्या बोल सकता हूँ मैं, ये एसबीआई पीओ के प्रीलिम्स लेवल का क्वेश्चन है, ठीक। देखो यहाँ पे क्या फर्क है, दो बाइक ए और बी क्रमशः 50 किलोमीटर प्रति घंटा और 70 किलोमीटर गति से एक दूसरे के यात्रा, मतलब यहाँ पे है, इसका डिस्टेंस हमको कितना दिया है, देखो यहाँ पे 285 दिया हुआ है हमको। ये बाइक ए है और ये बाइक बी है, ठीक है, ये दोनों, ये इधर चल रही है, ये इधर चल रही है, ठीक। ध्यान से समझना, इसको लॉजिकली सॉल्व करेंगे, मैं अच्छे से बताऊंगा, लॉजिकली ही ऐसे ही सॉल्व करना है इसको। उसके बाद क्या है, ए का जो स्पीड है वो क्या है, 50 किलोमीटर पर आवर है, ठीक। और बी का जो स्पीड है वो कितना है, 70 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। खुद को स्किप कर लेता हूँ, ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यही कॉन्सेप्ट को क्या करना, आप हर क्वेश्चन में, ऐसा टाइप के क्वेश्चन में इसको सॉल्व करने में आपको मदद मिलेगा, यही वाला कॉन्सेप्ट, ठीक, अच्छे से देखना। बाइक एक को इतना घंटा पहले शुरू हुआ, मतलब क्या हो रहा है कि बाइक ए है वो कितना 1.5 घंटे पहले शुरू हुई, मतलब कि मान लो तो यहाँ से यहाँ तक बाइक ए चला है, ठीक, यहाँ से यहाँ तक बाइक ए चला है, कहाँ से चला है, यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि 1.5 घंटे पहले शुरू हुई, मतलब 1.5 घंटे चली है यहाँ तक, ठीक, यहाँ तक चली है, ठीक। और डिस्टेंस इक्वल क्या था, स्पीड इनटू टाइम होता है, ठीक। तो ए का स्पीड कितना है, 50 है, और कितना घंटा चला है, 1.5 घंटा, ठीक। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 75 किलोमीटर क्या हुआ है, वो ट्रेवल किया है 1.5 घंटे में, ठीक। तो 75 किलोमीटर ट्रेवल किया, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या, 75 किलोमीटर वो ट्रेवल कर चुका है, कौन, ए कर चुका है, ठीक। क्योंकि यहाँ से इतना पहले शुरू हुई, तो यहाँ तक क्या किया, वो इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका है, 75। जो बचा हुआ डिस्टेंस कितना है, 285 है, -75 कर देंगे तो 210 किलोमीटर। तो यहाँ से जो यहाँ तक की दूरी है, चलो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, ठीक है, ध्यान से देख, उसको मैं थोड़ा अच्छे से बता देता हूँ। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, ठीक, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, ये कितना है, 210 किलोमीटर है, ठीक, 210 किलोमीटर है यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ठीक, हमको इतना पता चल गया। अब उसके बाद क्या बोल रहे हैं कि बाइक के मिलने पर बाइक द्वारा तय की गई दूरी के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। अब देखो, अब इतना 75 किलोमीटर ये चल चुका है, ठीक, इतना चल चुका है। अब इसी टाइम पे क्या हो रहा है, बी स्टार्ट हो रहा है, फिर जब ए यहाँ तक पहुंच जा रहा है, ठीक, ए यहाँ तक पहुंच जा रहा है, उसके बाद बी स्टार्ट हो रहा है,
ए और इधर बढ़ रहा है क्योंकि 1.5 घंटे पहले शुरू हुई बोल, मतलब शुरू हो चुकी थी, 75 किलोमीटर चल चुकी थी। उसके बाद ए यहाँ से स्टार्ट हुआ और बी बी फिर स्टार्ट हुआ जब जब क्या हुआ, ए 75 किलोमीटर चली, उसके बाद बी स्टार्ट हुआ। इस चीज़ को ध्यान रखना। अब देखो रिलेटिव स्पीड क्या होता है, जो रिलेटिव स्पीड होता है वो क्या होता है, देखो जब भी क्या करता है, देखो दोनों क्या हो रहा है, एक दूसरे के अपोजिट जा रहा है, ठीक। तो स्पीड यहाँ पे क्या होगी, ए और बी की जो स्पीड क्या होगी यहाँ पे प्लस हो जाएगी, 50 प्लस 70 हो जाएगा इसका स्पीड, ठीक। इस चीज़ को ध्यान में रखना। तो यहाँ पे देखो हमको क्या बोला गया है यहाँ पर कि तय की कुछ दूरी बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। तो मैं क्या टाइम निकाल लेता हूँ पहले। ये लोग मान लो कहाँ, यहाँ पे मिल रहे हैं कहीं पे, ठीक, ध्यान से समझना, यहाँ मिल रहे हैं कहीं पे। तो मैं क्या करूँगा, डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इंटू टाइम होता है, ठीक। तो टाइम निकालना है, डिस्टेंस अपन स्पीड हो जाएगा, ठीक। अब डिस्टेंस कितना है यहाँ पे देखो, क्योंकि हमको यहाँ से यहाँ तक का निकालना है, पहले वाला नहीं, 75 इसको माइनस कर देंगे तो 210 किलोमीटर। डिस्टेंस कितना लेंगे, 210। स्पीड यहाँ पे कितना हो जाएगा, रिलेटिव स्पीड अभी बताया, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं, जो स्पीड होता है वो क्या होता है प्लस हो जाता है। तो 50 प्लस 70 हो जाएगा यहाँ पे स्पीड, ठीक। 50 प्लस 70 हो जाएगा तो 120 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, 120 इसका स्पीड हो गया, ठीक। तो ये क्या होगा, टोटल टाइम हो गया। तो ये क्या कर सकता हूँ, 3 7 21, 3 4 12, ठीक। इतना घंटा लग रहा है, ठीक, दोनों को मिलने में इतना घंटा लग रहा है। ए भी चलता है, ठीक, ए भी चलेगा कितना, क्योंकि यहाँ पे हमका टाइम कितना है, 7/4 आवर, ठीक। ए कितना चलता है, 7/4 घंटा, और बी भी इतना घंटा चलता है जब यहाँ पे मिलते हैं, ठीक। अब क्या करेंगे, इन दोनों के बीच का अंतर बोला है, इन दोनों के बीच का अंतर बोला है, तो इतने घंटे में यहाँ तक की दूरी को हम निकाल सकते हैं। इसका डिस्टेंस को हमको निकालना है, यहाँ से इसका डिस्टेंस को हमको निकालना है, दोनों का डिस्टेंस निकाल सकते हैं कैसे, देखो डिस्टेंस ए इज इक्वल टू, ठीक, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, सॉरी स्पीड इंटू टाइम होता है। स्पीड कितना है 50 ए का, और टाइम कितना लग रहा है 7/4, ठीक, इतना हो गया। अब क्या बी का डिस्टेंस निकालेंगे, ठीक है, बी का डिस्टेंस निकाल लेंगे यहाँ से, ए का डिस्टेंस तो हो गया, अब बी का डिस्टेंस निकालें। इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से लिख लेता हूँ, अच्छे से समझ में आएगा। हमको दोनों का डिस्टेंस का डिफरेंस पूछा है, तो ए का डिस्टेंस माइनस बी का डिस्टेंस कर लेते हैं। ए का डिस्टेंस अभी निकाले थे, 50 इंटू कितना होगा, 7/4। बी का डिस्टेंस कितना होगा, देखो बी का स्पीड कितना है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम होता है। बी का स्पीड कितना है 70, 7/4 है टाइम, ठीक। तो यहाँ पे 70 इंटू 7/4 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे इसका डिफरेंस निकालना है, तो देखो ये वाला वैल्यू 70 वाला वैल्यू क्या हो जा रहा है, बड़ा हो रहा है। तो मैं क्या करूँगा, जस्ट इसका डिफरेंस निकालना है, तो बी डिस्टेंस मैंने ए का डिस्टेंस करूँगा, जस्ट अपोजिट करूँगा तब प्लस में आएगा, माइनस में हमको आंसर नहीं लाना है, ठीक। यहाँ पे 70 इंटू 7/4 माइनस 50 इंटू 7/4, 7/4 को मैं कॉमन ले लूँगा, ठीक। तो यहाँ पे 70 माइनस 50 हो जाएगा, ठीक। ये चीज़ आ गया। अब यहाँ पे देख लेते हैं, तो 7/4 इंटू कितना होगा, यहाँ पे 20 हो जाएगा, 4×5 = 20, 7×5 = 35 किलोमीटर, ठीक। तो इनका जो डिफरेंस है वो कितना है, कितना है 35 किलोमीटर। तो ऑप्शन ए सही होगा, ऐसे ही सॉल्व करना है, ठीक है। थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है, तो ये कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्या करना, 2 3 बार वीडियो को देख लेना, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट जरूर आता है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा टाइप का क्वेश्चन और भी लेके आऊँगा तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 60 में देखो, क्वेश्चन में थोड़ा सा यहाँ पे ऐड करना है हमको, ठीक, क्या चीज़ को ऐड करना है उसको बताता हूँ। क्वेश्चन में थोड़ा सा हमको ये ऐड करना है कि ये तारा 1.5 घंटे के बाद, ठीक है, ए का डिस्टेंस और बी का डिस्टेंस, इसका डिफरेंस हमको निकालना है। ये क्वेश्चन में हमको थोड़ा सा इसको ऐड करना है, ठीक है, तब जाके 35 आंसर आए, ठीक। तो क्वेश्चन में यहाँ पे थोड़ा सा इसको ऐड कर लेना कि ए बाइक बी से कितना 1.5 घंटा पहले शुरू हुई, तो कितने 75 किलोमीटर चल चुकी थी। तो उसके बाद हमको क्या करना है, ए का डिस्टेंस और बी का डिस्टेंस का डिफरेंस हमको निकालना है, तब जाके 35 आएगा, ठीक। अब क्या क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं, ठीक।
यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि पी एंड क्यू स्टार्टेड द बिजनेस विद कैपिटल इन द रेशियो ऑफ 7:5 आफ्टर एंड मंथ पी एंड क्यू विड्रॉ 50% एंड 40% देयर कैपिटल रेस्पेक्टिवली एट द एंड ऑफ द ईयर द डिफरेंस बिटवीन द प्रॉफिट शेयर ऑफ पी एंड क्यू इज कितना 3600 फाइंड द टोटल प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। ठीक, यहाँ पे क्या बोल रही है, पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, पी और क्यू ने 7:5 के अनुपात में पूंजी के साथ एक व्यवसाय शुरू किया। 8 महीने के बाद पी और क्यू अपनी पूंजी का क्रमशः 50% 40% निकाल लेते हैं। वर्ष के अंत में पी और क्यू के लाभ शेयरों के बीच का अंतर कितना है, 3600 रुपये है। व्यवसाय का कुल लाभ ज्ञात कीजिए। ऐसा टाइप क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, देखो प्रॉफिट सबसे पहले पी को ले लेते हैं और क्यू को ले लेते हैं। इसका इन्वेस्टमेंट कितना हो रहा है, 7 और 5 हो रहा है। इसको मैं सॉल्व करने के लिए अच्छे से देखो, परसेंटेज है, अच्छे से सॉल्व करने के लिए इसको 17x मान लेता हूँ, इसको 15x मान लेता हूँ समझने के लिए। ठीक है, कुछ भी मान सकते हो, ऐसा मान के चल रहा हूँ मैं। ठीक, अब उसके बाद क्या बोल रहे हैं कि 8 महीने के बाद फिर अपनी पूंजी को इतना 8 महीने के बाद निकालते हैं, मतलब 8 महीने तक इन्वेस्ट करेंगे। ठीक, और उसके बाद क्या होता है, 8 महीने के बाद 8 महीने से इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि प्रॉफिट क्या होता है, इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम होता है। ठीक, तो वही इन्वेस्ट इंटू टाइम किया 8 महीने के लिए, 8 महीना टाइम हो गया और 70 जो है इन्वेस्ट हो गया। ठीक, अब उसके बाद क्या बोल रहे हैं कि वर्ष के अंत में, ठीक है, क्या करें, 8 महीने के बाद 50% निकाल ले रहे हैं पी। 8 में 50% निकाल रहे हैं, मतलब 70x का क्या है, 50% निकाल रहे हैं, तो 50% का जो फ्रैक्शन वैल्यू है कितना होता है, 1/2 होता है। यहाँ से निकाल रहे हैं मतलब माइनस करेंगे, इसको माइनस करेंगे 1/2 हो जाएगा। ठीक, तो डायरेक्टली यहाँ पे 1/2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका सीधा 35x आ जाएगा। 50% में डायरेक्टली समझ लो, 50% मतलब आधा निकाल रहे हो, तो कितना बचा, आधा ही बचा। 70x में आधा कितना बचेगा, 35x बचेगा। ठीक, उसके बाद 40% निकालता है कौन, क्यू। तो 40% का जो फ्रैक्शन वैल्यू है, देखो फ्रैक्शन वैल्यू मैं जो बता रहा हूँ उसको ध्यान से देखना। ठीक, फ्रैक्शन वैल्यू में क्या होता है कि क्वेश्चन हमारा इजी तरीके से बनता है, इसको एक बार समझ लोगे तो क्या है, इससे आप फ्रैक्शन वैल्यू से आप खेल सकते हो। जैसे ये 40% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, फ्रैक्शन परसेंट मतलब डिवाइड बाई 100, 0 से 0 गया, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2/5 हो गया। ठीक, इसका फ्रैक्शन वैल्यू 2/5 हो गया डायरेक्टली। अब इसमें निकाला गया बोल रहा है तो इससे इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। 5 से 2 को माइनस करेंगे 3 बचेगा, नीचे 5 को 5 लिख लेंगे। ठीक, अब इससे क्या डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देना, किससे, वैल्यू से, सीधा 50 तो 50x से डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दो। ठीक, तो 5 तो यहाँ पे कितना आ गया, 30x। तो हमारे पास कितना बचा, 30x बचा। ठीक, इस चीज को ध्यान में रखना, 40% जब निकालने के बाद हमारे पास कितना बचा, 30x बचा। सीधा मल्टीप्लाई कर देना उस वाले वैल्यू से, तो उसका क्या आंसर निकल जाता है। ठीक, अब इसके बाद देखो वर्ष के अंत में बोला है, तो 8 महीने के लिए पहले निवेश कर चुका है, तो बचा हुआ कितना, 4 महीने के लिए निवेश करेगा। ठीक, 4 महीने के लिए निवेश करेगा। अब यहाँ पे हमारा जो वैल्यू है, ठीक, वो कितना हो गया, देखो 4 से काट देंगे, जहां जहां चारों में जो कॉमन है उसको काट देंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 5, 5 से काट देंगे, 14 पंचे 70, 5 साते 35, 5 दहा, 5 छक्के 30। ठीक, तो यहाँ पे कितना बचा, 14x। ठीक, फिर प्लस कितना है, यहाँ पे कितना बचा, 7x। ठीक, यहाँ रेशियो है, और इधर कितना बचा, 10 दूनी कितना होगा, 20x, प्लस कितना है, 6x। ठीक, इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पे 21x हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, सॉरी 14 दूनी 28 है, यहाँ 2 भी है, इस चीज़ को याद रखना। ठीक है, मैं भूल गया था। तो यहाँ पे 28x हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 35x हो जाएगा। ठीक, इससे प्लस करेंगे तो 26x, ये रेशियो आ गया। ठीक, ये रेशियो आ गया। अब रेशियो आ गया तो इसको काट देंगे। ठीक है, नहीं काटेंगे, इतना हो गया, कटेगा नहीं, इतना हो गया, तो प्रॉफिट का रेशियो नहीं निकल गया हमको। ठीक, प्रॉफिट का हमको रेशियो निकल गया, इसको थोड़ा मिटा देता हूँ मैं, इसको 70x मान लेते, इसको 50x मान लेते। और जो प्रॉफिट का जो रेशियो है यहाँ पे, वो कितना रेशियो मिलेगा, 35:26। ठीक, एक्स माने थे तो एक्स को मान के ही चलते हैं, चलो इतना हो गया। अब उसके बाद देखो, उसके बाद आगे क्या बोल रहे हैं कि पी और क्यू के लाभ शेयर के बीच का अंतर 3600 है, इसका डिफरेंस 3600 है, तो 35x माइनस कितना करेंगे, 26x करेंगे, क्योंकि प्रॉफिट ही है ये, यहाँ पे लाभ का शेयर बोला है, इज इक्वल टू 3600 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि उसका डिफरेंस पूछा है। ठीक, इसका क्या है, 3600 के बराबर हो जाएगा।
अब 3600 के बराबर हो जाएगा तो इसको क्या माइनस करेंगे तो कितना वैल्यू आएगा, यहाँ पे कितना है 9x, कितना हो जाएगा 3600 के बराबर हो जाएगा। 9 चौक 36 400, तो x का वैल्यू कितना आ गया 400 आ गया। हमको क्वेश्चन में क्या पूछा उसको देख लेते हैं कि व्यवसाय का कुल लाभ ज्ञात कीजिए। कुल प्रॉफिट बोला है, कुल प्रॉफिट में तो इसको प्लस करेंगे, ठीक। इसको प्लस करेंगे तो कितना वैल्यू मिलेगा, 6 5 11 का एक हाथ में आकर 3 2 5 6, ठीक। 61x आ गया टोटल प्रॉफिट, ठीक। तो 61x क्या आ गया टोटल प्रॉफिट, इसमें x का वैल्यू को पुट कर देंगे तो 61 इंटू 400 हो जाएगा। सॉल्व कर देंगे, इसका वैल्यू फिर 4 कम 4 6 चौक 24, ठीक। तो 24,400 इसका आंसर होगा। तो टोटल प्रॉफिट कितना होगा 24,400 होगा, ऑप्शन ही सही होगा, ठीक है। नॉन ऑफ दिस पे हम लोग टिक करेंगे, ऐसे ही सॉल्व करेंगे, ठीक। ये भी थोड़ा सा कैलकुलेटिव था लेकिन डुएबल था, इसको बना सकते हैं। अब क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। ये क्या है टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, इसको थोड़ा देख लेते हैं। ये ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा दोनों बाकी पहले वाले दो क्वेश्चन से इजी क्वेश्चन है, चलो देख लेते हैं। चलो, A can completed piece of work 20 days and the efficiency of A and B together the 50% more than that of A. If A, B and C together can completed work in 10 days and they receive total wages of rest कितना है 2400, ठीक। Then what is the wage of B, ठीक। B को कितना हिस्सा मिलता है, चलो इसको देख लेते हैं हिंदी में। A एक कार्य को, ठीक है, 20 दिन में पूरा कर सकता है और ए और बी की दक्षता ए की तुलना में 50% अधिक है, ठीक है। यहाँ पे हिंदी पे जरूर देख लेना कि ए और बी की जो दक्षता है ए की तुलना में कितना 50% अधिक है। यदि ए बी सी एक साथ काम को, ठीक है, 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं और उन्हें कुल कितना 2400 रुपये की मजदूरी मिलती है, तो बी का वेतन ज्ञात कीजिए। ये वेतन वाला, ठीक है, कितना मजदूरी मिला है, ठीक है, कितने रुपये मजदूरी मिला है, ये ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा टाइप का क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है, इसलिए क्वेश्चन ऐसा लेके आया हूँ मैं, आपको इसे बताऊंगा कि इसको ऐसा टाइप का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले देखो ए क्या है 20 दिन में कार्य को कंप्लीट करता है, ठीक। ए प्लस बी प्लस सी किसी कार्य को 10 दिन में कंप्लीट करता है, इतना हमको दिया हुआ है, ठीक। इसका क्या ले लेंगे हम, टोटल वर्क कितना हो जाएगा 20 यूनिट हो जाएगा, यूनिट में ले लेता हूँ क्योंकि इसका एलसीएम ले लेगी, ठीक है, 20 और 10 का एलसीएम ले लेगी। ये टोटल वर्क होता है, ये टाइम होता है और ये इफिशियंसी होता है। अभी जो वैल्यू आएगा इफिशियंसी क्या होता है, इफिशियंसी इंटू डे इज इक्वल टू टोटल वर्क होता है। इफिशियंसी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, टोटल वर्क में क्या टाइम को डिवाइड करते हैं, डे या टाइम दोनों सेम होता है, ठीक। तो टोटल वर्क कितना है यहाँ पे 20 यूनिट है, टाइम कितना है 20 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 यूनिट हो जाएगा। ये इसकी इफिशियंसी हो गई, इस चीज़ को ध्यान में रखना, ठीक है। इफिशियंसी इज इक्वल टू क्या होता है, ये वाला फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। इफिशियंसी इज इक्वल टू टोटल वर्क अपॉन डे या टाइम जो भी, ठीक। अब ए बी सी इसका एफिशिएंसी कितना आएगा, इसको भी डिवाइड करेंगे 20 यूनिट डिवाइड बाई 10 करेंगे, क्यों टोटल वर्क कितना है 20 यूनिट और टाइम कितना है 10, तो यहाँ पे 2 यूनिट हो गया, तो यहाँ पे भी कितना हो गया 2 यूनिट हो गया, ठीक है। ये क्या है एफिशिएंसी, ठीक है। यूनिट को मैं मान के चला हूँ, इस चीज़ को जरूर नहीं मानेंगे तो भी चलेगा, ठीक। अब उसके बाद बोल रहा है कि जो ए बी की दक्षता है मतलब इफिशियंसी है, जो ए और बी की इफिशियंसी है वो ए की तुलना में 50% अधिक है, मतलब 50% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 1/2। अधिक बोल रहा है मतलब प्लस, कम बोलता तो माइनस करते। मैं थोड़ा सा खुद को स्किप कर लेता हूँ, दिख नहीं रहा हूँ, ठीक। तो यहाँ पे क्या है 50% का जो फ्रैक्शन वैल्यू कितना है 1/2 होता है, इससे क्या है प्लस करेंगे, ठीक, क्योंकि क्या हो रहा है ज़्यादा हो रहा है, कम होता तो माइनस करते। तो 3/2 और डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई कर देना बोला था, तो 3/2 इसे डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। ये चीज़ बता चुका हूँ मैं, इतना हो गया। तो इसका रेशियो कितना आ गया ए प्लस बी, ठीक है। रेशियो नहीं करते हैं हम लोग, क्या करते हैं ए का वैल्यू पुट कर देते हैं 1 यूनिट है, ठीक। ए का वैल्यू पुट कर देते हैं, ए का वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे 1 यूनिट आएगा, ठीक। तो 3 यूनिट डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, इसको सॉल्व कर देंगे 1.5 यूनिट हो जाएगा किसका, ए प्लस बी का जो इफिशियंसी है वो कितना है 1.5 यूनिट। जब ए और बी का इफिशियंसी 1.5 यूनिट है
ठीक, यहाँ पे आ गया, इसको अच्छे से लिख लेता हूँ थोड़ा सा। ए प्लस बी की जो एफिशिएंसी है वो है 1.5 यूनिट और ए की एफिशिएंसी है 1 यूनिट। इसको इससे माइनस कर देंगे तो बी का एफिशिएंसी कितना आ जाएगा, 1.5 यूनिट माइनस 1 यूनिट हो जाएगा। ठीक, तो बी का जो एफिशिएंसी है वो कितना आ जाएगा, 0.5 यूनिट, इतना आ जाएगा बी का एफिशिएंसी। ठीक, क्योंकि इससे इसको माइनस करेंगे तो इतना वैल्यू आएगा। ठीक, क्योंकि ए से ए कट जाएगा तो इतना वैल्यू आ जाएगा। ठीक, डायरेक्टली सॉल्व किया हूँ, अच्छे से समझ में नहीं आएगा तो 2-3 बार वीडियो को अच्छे से देख लेना। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, बी का जो एफिशिएंसी है वो कितना आया था, 0.5 यूनिट। ए का एफिशिएंसी 1.5 यूनिट, सॉरी 1 यूनिट। ठीक, अब सी का कितना हो जाएगा, 0.5 यूनिट, इसका भी हो जाएगा क्योंकि टोटल 2 यूनिट है। ठीक, सी का वैसे नहीं निकालेंगे तो भी चलेगा। क्वेश्चन में हम क्या पूछा है कि बी का वेतन पूछा है। ठीक, बी का वेतन पूछा है, टोटल कितना है देखो, बी का वेतन, तो बी का जो इफिशियंसी है देखो इतना है। ठीक, टोटल कितना है, 20 यूनिट है। ठीक, टोटल हमारे पास कितना है, 2400 रुपये। ठीक, और तीनों का जो इफिशियंसी है वो कितना है, 2 यूनिट है। तो 2 यूनिट इज इक्वल टू कितना, 2400 के बराबर हो जाएगा। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 1200 के बराबर। ठीक, और हमको क्या बी का निकालना है तो यूनिट का वैल्यू को पुट कर देंगे सीधा बी में। ठीक, तो 0.5 इंटू कितना हो जाएगा, 1200 हो जाएगा। ठीक, तो इसको 5/10 कर लेंगे, 0 कट गया, 12×5 = 60, तो 600 हो गया। मतलब बी को कितना वेतन मिला, 600 रुपये। तो ऑप्शन सी सही होगा। ऐसे ही सॉल्व करना है। ठीक, ऐसे यूनिट से खेलना है। ये समझाने के लिए मैं इतना आपको क्या है लंबा बताया हूँ। इसको एग्जाम में सॉल्व करोगे, प्रैक्टिस हो जाएगा तो आप क्या करोगे, यूनिट नहीं लोगे, सीधा डायरेक्टली आप सॉल्व कर सकते हो इस। ठीक है, प्रैक्टिस होगा तो फास्ट बनेगा। तो ये रहा गई आज का क्लास। आज मैं क्या किया था, सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन और नंबर सीरीज, रॉन्ग नंबर सीरीज का क्वेश्चन लेके आया था और अरिथमेटिक का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया था, 3 क्वेश्चन। ठीक, तीनों कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन थे। ये कॉन्सेप्ट आपको देखने को जरूर मिलेगा। ठीक, वैसा टाइप का ही क्वेश्चन मैं लेके आता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। अरिथमेटिक का क्या है, मैं थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन लेके आऊँगा। तो प्लीज़ जितने भी नए स्टूडेंट क्या करना, लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।